देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन लगने के बाद मुश्किल में फंसे हजारों मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने वाले अभिनेता सोनू सूद ने अब वाराणसी में बाढ़ की वजह से मुश्किल में फंसे सैकड़ों नाविकों की मदद के लिए वो आगे आए हैं। लेकिन इस बार सोनू की मदद को लेकर वाराणसी में सियासत शुरू हो गई है। गंगा की उफनती लहरें और किनारों पर डगमगाती नावों की तस्वीरें वाराणसी की है, जहां इन दिनों मोक्षदायिनी गंगा ने रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिसके चलते गंगा में नावों का परिचालन तो दूर, गंगा के किनारे जाने पर भी रोक लगी है, जिसके चलते गंगा के भरोसे परिवार चलाने वाले नाविकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ तो उन्होंने अभिनेता सोनू सूद से मदद की अपील की और सोनू की तरफ से फौरन नाविकों के पास मदद पहुँच भी गयी। समय निषाद समाज दोहरी मार झेला है। एक तो पहले महामारी आया, महामारी से 4 महीना पूरा व्यवस्था ठप था। उसके बाद माँ गंगा का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी वजह से 6 महीने से लगातार नौका संचालन बंद है, जिसके वजह से जो गरीब तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले हैं, वो इस समय अपना संचालन नहीं कर पा रहे और सरकारी मदद भी इस समय नहीं मिल रही है। और एक बार सोनू सूद जी ने शायद अभी मैंने कल देखा ट्वीट दिया कि उन्होंने कहा कि मैं निषादों का सहयोग करना चाहता हूँ। दरअसल लंबे लॉकडाउन से काम बंद होने के बाद अब गंगा की बाढ़ ने वाराणसी के नाविकों की कमर तोड़ रखी है और जब नाविकों के सामने भरपेट भोजन का संकट खड़ा हुआ तो उन्होंने हजारों लोगों के मददगार अभिनेता सोनू सूद से मदद मांगी थी। लेकिन काशी के विद्वत परिषद और भाजपा इसे सोनू सूद का पब्लिसिटी स्टंट बता रहे हैं। हमारा ये अपमान साहब कि हम किसी को खाना नहीं दे रहे हैं, खाने बगैर काशी में कोई है, ऐसा नहीं है। तो ये सूद साहब की भावना जो भी रही हो, उनको फिर से सोचना चाहिए। काशी है, काशी का उपहास न करें, काशी को अपमानित न करें, काशी को लज्जित न करें। हमारे पास अगर उनको था तो वह किसी को सूचना देते, यहाँ से पहुँच जाता। वह एक दिखावा कर रहे हैं, ये नाटक कर रहे हैं। अभिनेता होंगे शायद, तो अभिनेता का काम है नाटक करना। भले ही घर से मदद मांगने की बजाय गैरों से मदद लेने का विरोध हो रहा हो, लेकिन निषाद समाज अभिनेता की पहल का स्वागत करते हुए इस मुद्दे पर लोगों से राजनीति न करने की अपील कर रहा है। अब यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं, उस पे भी राजनीति हो रहा है। और इस तरह आदमी आर्थिक स्थिति हम समझना चाहेंगे कि जिस तरह आप लोग क्या चाहते हैं, सोनू सूद के साथ हैं कि मदद हमें मिले, लेकिन राजनीति के तहत हमें मदद नहीं चाहिए। यानी जिस तरह से सोनू सूद ने ट्वीट करके बताया वो नहीं चाहिए। नहीं, ट्वीट करके उन्होंने बताया, लेकिन उसके बाद जो बनारस के लोग हैं राजनीति करने लगे, बीजेपी वाले और जो अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि काशी में लोग भूखे नहीं सोते हैं। ये तो ठीक है कि काशी में लोग भूखे नहीं सोते हैं, लेकिन जो व्यक्ति 6 महीने से न कोई कमा रहा हो, जो घर का गार्जियन हो, जो बेरोजगार हो गया हो, उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? वो कब तक दूसरे की मदद के सहारे जिएंगे? नाविकों का साफ तौर पर यह कहना है कि मदद हो, लेकिन मदद के नाम पर राजनीति ना हो, आपसी बयानबाजी ना हो, और अभी भी जगे तो आगे मददगार साबित होने चाहिए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। उधर कानपुर में लव जिहाद के कई मामलों की एक साथ हो रही जांच में अब आरोपियों को फंडिंग का शक जताया जा रहा है। अभी तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो बेहद चौंकाने वाली हैं। आपको बता दें, कानपुर में एक के बाद एक लव जिहाद के कई मामले सामने आए और ज्यादातर मामलों के आरोपी एक ही जगह के रहने वाले हैं, जिसके बाद मामले की जांच के लिए बाकायदा एसआईटी का गठन किया गया। लेकिन अब लव जिहाद के मामले में संगठित गिरोह की तरह काम करने और फंडिंग की बात सामने आई थी। एसआईटी पूरे मामले को पीएफआई, सिमी और पाकिस्तान से जोड़कर देख रही है, क्योंकि अभी तक जांच में जो बातें सामने आई उससे लव जिहाद के इन मामलों में बाहरी स्रोत से फंडिंग की संभावना जताई जा रही है। आईजी मोहित अग्रवाल के मुताबिक अभी तक जितने भी लव जिहाद के पीड़ित मिले हैं वो सभी जूहीलाल कॉलोनी से संबंध रखते हैं। यही नहीं, जांच में यह भी सामने आया कि ज्यादातर युवकों के परिवारों की माली हालत बहुत खराब है, बावजूद इसके वो काफी रुपए खर्च करते थे। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर इन युवकों के पास रुपया कहां से रहे। इसमें इस तरह की बातें भी आई हैं कि इन परिवारों की, जिसमें इन लड़कियों की मैरिज हुई है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उसके बावजूद कोर्ट्स में ये लोग बड़े बड़े वकील पैरवी के लिए खड़े कर रहे हैं, तो इसलिए इनको कहीं से फंडिंग हो रही है। तो इस बिंदु पर भी एसआईटी जांच कर रही है कि क्या कोई संगठन सुनियोजित तरीके से इन लोगों के पीछे है, इन लोगों को बढ़ावा दे रहा है, इन लोगों की फंडिंग कर रहा है। इन लोगों की सीडीआर भी की एनालिसिस भी ये एसआईटी करेगी कि क्या किसी जो पीएफआई का संगठन है या सिमी का संगठन जो प्रतिबंधित है वर्तमान में, इन संगठन के लोगों से क्या कोई संपर्क इन लड़कों का है, या
केरल जहां मुख्यालय पीएफआई का है वहां से कोई संबंध है अथवा पाकिस्तान या अन्य किसी कंट्री से इन व्यक्तियों के कोई संबंध है, इस विषय में विस्तृत जांच जो है एसआईटी करेगी। कानपुर में लव जिहाद के एक के बाद एक कई मामले सामने आने के बाद एसआईटी का गठन किया गया था, तो वहीं अब एसआईटी की जांच का दायरा एक अलग दिशा में चला गया है। जिस तरह से शुरुआत से ही आरोप लगाए जा रहे थे कि पूरे जो घटनाक्रम है उसमें कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से संगठन काम कर रहा है और इनकी फंडिंग की जा रही है, उसको लेकर अब जो जिले के अधिकारी हैं उन्होंने जाँच शुरू कर दी है। जिले के अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले पर पीएफआई और सिमी, यही नहीं जो दुश्मन देश पाकिस्तान है उसको भी जोड़कर जांच की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से जूहीलाल कॉलोनी के जितने भी युवक सामने आए हैं सबकी माली हालत ठीक नहीं है, बावजूद इनके पास किस तरह से धन आ रहा है, इसको लेकर जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले पर जितने भी युवक हैं उनकी सीडीआर के द्वारा जाँच की जाएगी कि इनका कहीं सिमी, पीएफआई और दूसरे जो दुश्मन मुल्क हैं उनसे तो कोई संबंध नहीं है। वीडियो संकेत के साथ प्रभात अवस्थी है, बीपी गंगा, कानपुर। और अब बात उत्तर प्रदेश में रौद्र रूप धारण कर चुकी नदियों की, जो इन दिनों जहां से भी गुजर रही हैं अपने पीछे तबाही की तस्वीरें छोड़ती चली जा रही हैं। एक ऐसी तस्वीर आज लखीमपुर खीरी से सामने आई, जहां धौरहरा इलाके में शारदा नदी में हुई कटान की वजह से कई मकान भरभरा कर पानी में समा गए और अब यहां रहने वाले लोग खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो चुके हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शारदा नदी की धारा से किस तरह कटान हो रहा है। मकान के मकान ढह गए, लोग बेघर होने को मजबूर हैं। कटान से एक नहीं बल्कि कई मकान जमींदोज हो गए और ये उस वक्त का वीडियो है जो किसी ने मोबाइल कैमरे में बनाया है और हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे नदियों का जल स्तर बढ़ रहा है। मिट्टी का कटान शुरू हो गया है, नींवें कमजोर हो रही हैं और मकान भरभरा कर इस तरह गिर जा रहे हैं और रातों रात पूरे परिवार जो है वो बेघर हो जा रहे हैं। तो मकान ढहने की ये तस्वीर सामने आई है लखीमपुर खीरी से। शारदा नदी इन दिनों उफान पर है और उसका क्या असर लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। आप देखिए कैसे लोगों के मकान ढह जा रहे हैं, मिट्टी का कटाव बढ़ता ही जा रहा है और दूसरी तरफ बारिश है, मौसम बना हुआ है और लगातार बारिश हो रही है जिससे नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। और अब एक अहम खबर आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरअसल कोरोना अपडेट हम आपको पूरे प्रदेश का दे देते हैं। राजधानी लखनऊ ऐसा लग रहा है कि कोरोना की राजधानी बन गया है। एक दिन में कोरोना के 720 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। लखनऊ में अब कुल मिलाकर 28,763 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 57,016 नए, माफ कीजिए 5,716 नए मरीज सामने आए हैं और प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या जो अब तक हो चुकी है वो 2,41,439 है और 24 घंटे में 75 कोरोना पॉजिटिव लोगों की मौत भी हुई है। तो पूरे उत्तर प्रदेश का कोरोना अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। कोरोना के 5,716 नए मामले सामने आए, 2,41,439 अब तक संक्रमित यूपी में पाए जा चुके हैं और बीते 24 घंटे में 720 नए मामले केवल लखनऊ से ही सामने आए हैं। इसके अलावा वाराणसी में 224 नए कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 75 कोरोना पेशेंट्स की मौत भी हो चुकी है।